ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व, एपिसोड संख्या 78। अभी तक आपने सुना श्री कृष्ण का काम्यक वन में आगमन व पांडवों का वापस लौटना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी द्वैत वन में पांडवों का निवास एवं मार्कंडेय मुनि का उपदेश। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जब भगवान श्री कृष्ण आदि अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो गए, तब पांडवों ने रथ पर सवार हो अगले वन के लिए प्रस्थान किया। सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि हमें 12 वर्ष तक निर्जन वन में रहना है। इसलिए इस जंगल में जहां फल फूल अधिक हो, स्थान रमणीय और सुखदायक हो, ऋषियों के पवित्र आश्रम हो, ऐसा प्रदेश हमें ढूंढ लेना चाहिए। सभी के निश्चय करने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आओ हम लोग अब द्वैत वन में चलें। अग्निहोत्री, सन्यासी, स्वाध्यायशील भिक्षुक, वानप्रस्थ, तपस्वी, व्रती, महात्मा व ब्राह्मणों के साथ धर्मात्मा पांडवों ने द्वैत वन में प्रवेश किया। धर्मराज एक फूलों से लदे कदम वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। भीमसेन, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके सेवकों ने रथों से नीचे उतरकर घोड़े खोल दिए और सर्व धर्मराज के पास आकर बैठ गए। वहां रहकर धर्मराज समस्त अतिथि, अभ्यागत, ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को कंदमूल फूल से तृप्त करने लगे। समृद्धशाली पांडव इंद्रप्रस्थ का राज्य छोड़कर द्वैत वन में रहने लगे। इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कंडेय पांडवों के आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, तुम लोगों को इस दशा में देखकर मुझे सत्यनिष्ठ दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र की स्मृति हो आई है। उन्होंने पिता की आज्ञा से एकमात्र धनुष लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास किया था। उन्हें मैंने ऋषभम्युक्त पर्वत पर विचरते समय देखा था। भगवान रामचंद्र इंद्र से भी बलवान, यम को भी दंड देने की शक्ति रखने वाले, महामनस्वी तथा निर्दोष थे। फिर भी उन्होंने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार करके अपने धर्म का पालन किया। यद्यपि उन्हें संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने राजोचित भोगों का त्याग करके वनवास किया। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को मैं बड़ा बलवान हूं ऐसा समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष के बड़े बड़े इतिहास प्रसिद्ध राजा नाभाग, भागीरथ आदि ने सत्य के बल पर ही पृथ्वी का शासन किया था। धर्मराज, इस समय जगत में तुम्हारा यश और तेज देदी पैमान हो रहा है। तुम्हारी धार्मिकता, सत्यनिष्ठता, सत्य व्यवहार जगत के समस्त प्राणियों से बढ़े चढ़े हैं। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास की तपस्या कर लेने के बाद अपनी तजोमयी राजलक्ष्मी को कौरवों से छीन लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार कहकर महामुनि मार्कंडेय पुरोहित धौम्य और पांडवों से अनुमति लेकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।